लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र आज दिल्ली में वोटिंग हो रही है और हम फिलहाल मौजूद हैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में। और योगेंद्र चंदौलिया जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से उम्मीदवार हैं वो अभी अभी अपना वोट डालकर निकले हैं। सर, एक बार हम चाहेंगे अपनी शाही वाला निशान जो है वो हमें दिखा दें। सर, क्या है मुद्दे और क्या है उम्मीदें? आप वोट डालकर आए हैं, क्या कहेंगे? मुद्दा कोई नहीं है। मुद्दा राष्ट्र का चुनाव है। प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, 400 पार सीटें करनी है। ये चुनाव कॉरपोरेशन का है, विधानसभा का नहीं है। ये चुनाव राष्ट्र का है, ये चुनाव देश का है। देश में मजबूर प्रधानमंत्री नहीं, मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए। और मजबूत प्रधानमंत्री कोई हैं तो नरेंद्र मोदी हैं। और मोदी जी ने अपील की थी द्वारका की रैली के अंदर मतदाताओं से कि आप मतदान करें। जब वे मतदान करने की बात कर रहे हैं तो वो सबके लिए कह रहे हैं मतदान करें। जो मोदी जी के पक्ष के लोग वो भी मतदान करेंगे, जो मोदी जी के विरोध वो भी करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि अंदर मैं घूम कर आया हूँ, 6 पोलिंग स्टेशन है। 6 पोलिंग पर उनका एक भी एजेंट यहाँ पर नहीं है जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, जो अपने आप को कॉम्बिनेशन बनाकर लड़ रहे हैं। एक बाहर टेबल नहीं है, तो जहाँ टेबल नहीं हो, एजेंट नहीं हो, और चुनाव में ये बड़ी चीज़ें महत्वपूर्ण रहती हैं, उनके पास लोग ही नहीं है। डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश जो दिल्ली के पूर्व सीएम रहे, साहेब सिंह वर्मा वो भी पूर्व सीएम रहे, उनकी ये सीट है। क्या किसी तरह का कोई प्रेशर है, दबाव है? क्योंकि सामने इंडिया गठबंधन है और वहाँ से उदित राज जो पहले बीजेपी से एमपी रह चुके हैं वो सामने हैं। देखिए, बीजेपी से एमपी थे, बीजेपी में थे इसलिए एमपी बन गए थे। उनकी अपनी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी। मोदी जी ने टिकट दे दिया, काम नहीं किया, जातिवाद की बातें की, लोगों की जेब की तरफ ध्यान दिया, तो मोदी ने टिकट काट दिया तो कांग्रेस में चले गए। 5 साल में उन्होंने क्या किया? कोई भी यहाँ उन्होंने कोशिश की? कोई कोशिश नहीं की। केवल वह मोदी जी को गाली देते हैं, इसलिए कांग्रेस ने टिकट दिया है। ये सनातन धर्म का विरोध करने वाले, और वो आखिर में जाकर जहाँ मुस्लिम मेरे भाई रहते हैं वहाँ कह रहे हैं कि मैं गोमांस खाता हूँ, तो मैं कह रहा हूँ मैं गोमूत्र पीता हूँ। एक आखिरी सवाल, मुस्लिम का आपने जिक्र किया, मुसलमानों को लेकर, खासकर महिलाओं को लेकर, बुर्के को लेकर, जो महिलाएं बुर्के पहनकर वोटिंग करने पहुंची उनके बुर्के को चेक किया जाए, उनके चेहरों को देखा जाए, ऐसा लेटर जो है वो दिल्ली बीजेपी की ओर से इलेक्शन कमीशन को लिखा गया। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है आपको? मतलब हमें कोई परेशानी नहीं है। चेकिंग करवाना चाहते हैं? देखिए, हम जब अंदर गए हैं, पुरुष हो महिला हो, ठीक है जी, सिख हो ईसाई हो, किसी भी धर्म के हों, वोट डालने के लिए आपको चेहरा तो दिखाना पड़ेगा। अगर मैं योगेंद्र चंदौलिया मैं मुंह ढककर मैं आ जाऊं और मेरा अपना वो आई कार्ड दिखा दूं, तो 100% प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये कहेगा कि आप अपना चेहरा दिखाइए। ठीक है, वो जो मैच करेगा उससे करेगा नहीं करेगा। उनको ये लग रहा है, मुस्लिमों को खतरा ये है कि मुस्लिम महिलाएं बीजेपी को वोट करना चाहती हैं 3 तलाक के बाद, तो उनको अपनी महिलाओं से, पत्नी से ही उनको खतरा लग रहा है कि हमारा वोट 50% वोट मोदी जी को ना चला जाए। तो एयरपोर्ट जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो कम ऐसा होता है कि एयरपोर्ट पे जाने के बाद मुंह ढक के जाते हैं, कोई मुंह ढक के, वो ये डालना चाहते हैं। व्यक्ति अगर वोट डालेगा महिला का तो कानूनी अपराध है।